शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10th के सभी बच्चे प्लस उनसे अपर और लोअर जो लोग रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को आराम से देख करके और सीख जाएंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ है कि प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करें। एक हम क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करें। चलिए आज हम लोग समझ जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन हूबहू आप लगा लेंगे। नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सिर्फ रटेंगे और चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप सब लोग ढंग से इसको देखिए। पहले क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ए और बी के बीच में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम एक सर्किट का नाम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 ओम, फिर अगले में है 6 ओम, थोड़ा और आगे बढ़िए तो 3 ओम। इसमें एक हम बैटरी को जोड़ देते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और देखते हैं कि ये वाला सिरा जो है बड़ी वाली लाइन, इस बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं और इधर वाले प्लेट को हम नेगेटिव बोल देते हैं। अब इसमें जो बहने वाली धारा है बच्चे, अगर ये बिना बंटवारा हुए सीधे बहती चली जाती है तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर ये धारा चली तो यहाँ 2 ओम में भी बहेगी, 6 ओम में भी बहेगी और 3 ओम में भी। तो अब ये धाराएं बिना बंटवारा हुए सीधे जा रही हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका सीरीज में है। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R डैश इक्वल टू बी R1 प्लस R2 और प्लस R3 के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए R1 के प्लेस पर आपका 2 ओम, R2 के प्लेस पर आपका है 6 ओम, R3 आपका 3 ओम। इसका मतलब 6 2 8 और 8 3 11, यानी 11 ओम आपका आ गया प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमने पहला वाला सॉल्व कर लिया कि R का मान A और B के बीच में 11 ओम आया। आइए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, तो दूसरे में सिर्फ 3 ओम और 2 ओम है। अभी हमने आपको बताया ही था जनरली कि ये वाला एक बैटरी है और इसमें बहने वाली जो धाराएं हैं प्लस से माइनस की ओर है। ये धाराएं अगर ऐसे बह रही हैं तो इसमें पता चल रहा है कि पहले 3 ओम में जाएंगी, फिर उसके बाद में 2 ओम में जाएंगी। और जो धाराएं हैं वो बिना विभाजित हुए मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो आपका श्रेणी क्रम होगा। और श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है सीरीज जिसको बोलते हैं, SR इक्वल टू बी R1 प्लस R2। अब यहाँ पर 2 ही ओम है आपके पास, तो R1 की वैल्यू पता है। R1 की वैल्यू चाहो तो आप लिख लो कि R1 इक्वल टू बी 3 ओम और R2 इक्वल टू बी 2 ओम, ऐसे साइड में। R1 की वैल्यू बच्चे 3 ओम है और 2 ओम, 3 और 2 ओम को जोड़ेंगे तो SR इक्वल टू बी 3 2 5 ओम हो गया। चलिए ये सीरीज है, ये कंफर्म कर लिया आपने, या ऐसे लिखिए R डैश इक्वल टू बी, तो भी कंफर्म हो गया। R डैश इक्वल टू बी 5 ओम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा हो गया भाई, पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी वही प्रक्रिया करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएं हम लोग, यहाँ पर 3 ओम, फिर अगले में भी 3 ओम और यहाँ पर भी 3 ओम है, इसको बैटरी से जोड़ दिए तो बहने वाली धाराएं देखिए विभाजित हो गई। यानी अगर ये धाराएं यहां से जा रही हैं तो ये इस 3 ओम में भी जाएंगी, उसके बाद में आपके यहाँ दूसरे वाले 3 ओम में भी जाएंगी और तीसरे वाले 3 ओम में भी जाएंगी। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो R1 की वैल्यू 3 ओम, फिर R2 की भी वैल्यू 3 ओम और फिर R3 की भी वैल्यू 3 ओम है।
अब बच्चे ध्यान दीजिए कि ये धाराएं जो है तीनों में से होकर के जाती हैं, ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी। इसमें अगर इस तरीके से जाती हैं तो इसको समांतर क्रम बोलते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है। उस समय फार्मूला लगाते हैं 1/r' इक्वल टू भी r1 और 1/r2 1/r3। ध्यान रहे r1 की वैल्यू 3 ओम प्लस फिर 1/3 ओम और 1/3 ओम। 3 है, डिनोमिनेटर आपका सेम है। डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर, तो 1 2 मतलब ये जुड़ जाएगा ऊपर वाला, 1 1 2 और 1 3 काट देंगे तो आपका मिलेगा 1 ओम। यानी 1/r' इक्वल टू भी 1 ओम और r' बराबर 1 ओम। यही आपका ये दूसरा वाले का तीसरे वाले का आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके यहाँ है। इसमें तो सब तीनों सेम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। एक 3 ओम कर दिए, दूसरा आपका 6 ओम है। अगर इसको फिर हम किसी सेल से जोड़ते हैं, ये ऐसी वाला है ना, देखिए तो ये फिर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव। अब बहने वाली जो धाराएं हैं ये दोनों ओर से विभाजित हुई, यानी ये धाराएं जो हैं ये 3 ओम में भी विभाजित होंगी और 6 ओम में भी। तो इससे फिर कंफर्म पता चला कि R1 इक्वल टू भी 3 ओम, R2 इक्वल टू भी आपका है 6 ओम। अब क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये किस क्रम में है, तो आप कहेंगे समांतर क्रम। और समांतर क्रम के लिए फार्मूला 1/r', वही पुराना R1 और R2। क्लियर हो गया। अब यहां से आप देखिए R1 की जो वैल्यू है वो 1/3 ओम है और दूसरे में कितना है 6 ओम, यानी 1/। अब देखिए एक बात इसमें ध्यान से देखते रहिए, जैसे मान लीजिए 1/3 आया और 1/6, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, जिसको हर बोलते हैं हिंदी में। हर को सेम करने का मतलब कि यहाँ पर 6 बड़ा है तो छोटे वाले में कितने से गुणा कर दीजिए कि 6 हो जाए। तो आप जानते हैं 3 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, और जितना डिनोमिनेटर में करते हैं उतना ही न्यूमरेटर में करिए। मामला क्लियर। 2/6 1/6। अब हर सेम हो गया, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 3 और 3/6, 3 1 3, 3 2 6। 1/r' इक्वल टू भी 1/2। और यहाँ से देखेंगे बोथ साइड आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो r' का जो मान है वो 2 ओम आएगा। इस तरीके से आप और क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे आप पूछ सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।